हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज इस क्राइम के घटना को बताने जा रहा हूँ। ये घटना जो है कुछ 2 दिन हुआ है, सामने आया है और ये कल आर्टिकल के ज़रिए प्रिंट मीडिया में छापती है और लोगों को पता चलता है। और जो लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चलेगा। पहली बात, शायद इसके ऊपर कोई वीडियो बना होगा, तो मैं क्योंकि लेटेस्ट जो खबरें रहता है मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो कल रात को जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो इसमें लिखा है आर्टिकल के अनुसार, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का शादी जो है 2020 में होती है और व्यक्ति जो है ट्रक ड्राइवर होता है, ट्रक चलाता है और अलग अलग यानी ये लंबी रूट वाला जो रास्ता होता है, सड़कें होता है, रोड पर गाड़ी चलाते थे और खुद का ट्रक नहीं था, किसी कंपनी का किसी दूसरे व्यक्ति का ट्रक चलाता था। ये ट्रक चालक जो है नवी मुंबई का एक बिजनेसमैन का ट्रक चलाता था। अब उस ट्रक ड्राइवर को जो है नवी मुंबई से दिल्ली जाना था। दिल्ली में कुछ माल लोड करना था और इसे आना था 13 नवंबर, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 2024 का 13 नवंबर की उसे आना था दिल्ली। लेकिन 11 नवंबर को वो नवी मुंबई में, महाराष्ट्र का नवी मुंबई में था। ट्रक ड्राइवर ने कहा जो तुम चले जाओ दिल्ली। अब वहाँ से वो खाली ट्रक लेकर माल भरने के लिए दिल्ली पहुँचता है, लेकिन सही समय पर पहुँच जाता है। यानी 13 तारीख को उसे दिल्ली पहुँचना था। दिल्ली उस जगह पर पहुँचना था जहाँ से उसको माल लोड कर कर वापस जाना था, जहाँ जाना था, माल छोड़ना था। वो खाली गाड़ी लेकर वो अकेला सफ़र पे निकल पड़ते हैं और दिल्ली पहुँच भी जाता है। लेकिन दिल्ली पहुँचने के बाद वो अपने पत्नी से कांटेक्ट करते हैं। जब दिल्ली से जा रहा होता है, दिल्ली से वो मतलब बॉम्बे से दिल्ली के बीच जब जा रहा था, तब वो उसने अपनी पत्नी को कांटेक्ट किया। 1400 किलोमीटर दूर जो सफ़र कर रहा था, तो उसने अपने पत्नी को जाहिर किया जो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कई दिन हो गया मैं तुमसे मिला नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम दिल्ली आ जाओ। अब दिल्ली जिस जगह पर जाना था उस जगह पर सही सलामत पहुंचा भी। पत्नी आया मिलने के लिए, वो पत्नी को ट्रक में बिठा लिया और उस ट्रक को लेकर वो घूमता रहा। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जो महाराष्ट्र का नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअली वो नवी मुंबई, वहाँ का जो बिजनेसमैन है, उन्होंने सोचा कि इसे तो आ जाना चाहिए था, माल छोड़ना भी चाहिए था। अब इतना दिन हो गया, उससे कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज कराया, ड्राइवर और ट्रक के बारे में बताया, पूरा डिटेल दिया। अब पुलिस भी उस बिजनेसमैन को कहता है ठीक है हम लोग पता करते हैं। अब उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढा जाता है, ट्रक को भी ढूंढा जाता है, कोई आता पता नहीं। आखिरकार 2 दिन पहला उस ट्रक ड्राइवर और ट्रक के बारे में लोगों को पता चलता है। एक सुनसान इलाका है, ओकाला करके एक जगह है। उस जगह पर वो ट्रक, सुनसान इलाका था, वो ट्रक खड़ी थी और काफ़ी समय से खड़ी थी, इसीलिए लोगों ने पुलिस को खबर दी जो यहाँ पे एक ट्रक है संदिग्ध हालत में खड़ी है, काफ़ी समय से खड़ी है, आप लोग आकर देखो। पुलिस जाती है, पुलिस उस ट्रक को देखती है। ट्रक के अंदर मौजूद था ड्राइवर का नाम होता है प्रदीप। अब जब ड्राइवर को देखता है तो ड्राइवर नशे में धुत था। वैसे ट्रक ड्राइवर शराब वगैरह पीता है, लेकिन ये ट्रक सुनसान इलाका में था, संदिग्ध हालत में खड़ी थी, तो पुलिस को बुला लिया। लोग, पुलिस ने चेक किया और ड्राइवर इस हालत में है। ड्राइवर को तो सबसे पहले गाड़ी से नीचे उतारा जाता है और उसके बाद पुलिस की टीम गया तो गाड़ी भी चेक करता है, जो ऐसा तो नहीं कुछ संदिग्ध हो, इसीलिए इस जगह पर खड़ी है। जब ट्रक के अंदर देखता है पुलिस के तो होश उड़ जाता है, क्योंकि उस ट्रक के अंदर लहूलुहान एक महिला की, अब लाश तो नहीं कहा जा सकता, पुलिस का कहना है रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त वह महिला जो है जिंदा थी, लेकिन खून से लथपथ थी, सना हुआ था। फौरन जो है उस इलाका में एकदम हड़कंप सी मच जाती, सनसनी सी फैल जाती पुलिस दोनों को, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर प्रदीप का भी हालत उतना अच्छा नहीं था। तो दोनों को पुलिस नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाता है और जब हॉस्पिटल ले जाता है वहाँ पर का डॉक्टर चेक करने के बाद महिला को तो मृत यानी मरा हुआ घोषित कर देता है। और प्रदीप इतना ज़्यादा शराब पिया हुआ था कि उसको होश ही नहीं था। शायद कुछ समय और जाता तो प्रदीप का भी मौत हो जाता है, जो ट्रक ड्राइवर है। अब पुलिस को पता भी नहीं था इसका नाम प्रदीप है, लेकिन रिपोर्ट में दर्ज हुआ था, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अब इन दोनों के बारे में जानना था पुलिस को, आखिर ये कौन है, ट्रक किसका है, चालक, या अगर ये ड्राइवर है तो ड्राइवर इतना नशे में क्यों है,
और गाड़ी के अंदर एक महिला की लाश खून से सना हुआ। पुलिस के लिए कई सवाल था, अब सब कुछ जानकारी जुटाना था। तभी पता चलता है इस ट्रक के बारे में, क्योंकि खबरें दी गई, खबर फैल गए। ट्रक गुमशुदी है, ड्राइवर भी गुमशुदा है, इस वजह से अब इसके बारे में पता चला। तब तक प्रदीप का थोड़ा बहुत होश आता है। अब उसे पूछताछ करता है। प्रदीप जब मुंह खोलता है, एक ऐसा सच्चाई सामने आता है, लोगों को हैरान कर देते हैं। जो ये कैसा आदमी था। दरअसल प्रदीप जो है मूल तौर पर हरियाणा प्रदेश का हिसार का रहने वाला होता है। अब प्रदीप का शादी 2020 में बिहार के रहने वाली 34 वर्षीय नीतू से होती है। अब 2020 में शादी हो चुका है, यानी 4 साल हो चुका है शादी को। प्रदीप पेशे से ट्रक ड्राइवर है और ये लंबी रूट वाला, लंबी सड़कों वाला रूट पर गाड़ी चलाता है। और एक महाराष्ट्र का नवी मुंबई एक बिजनेसमैन का कंपनी में वो ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। 11 नवंबर को प्रदीप को जाना था दिल्ली, माल लोड करना था और माल किसी जगह में पहुंचना था। प्रदीप को बताया गया, प्रदीप तैयार हो जाता है, जो 11 नवंबर को जाने के लिए तैयार है। 11 नवंबर को वो नवी मुंबई से निकलता है। 13 नवंबर को दिल्ली पहुंचना था और ठीक ठाक समय पर वो पहुंच भी चुका था। जब 13 नवंबर को दिल्ली पहुंचा, उसने सोचा कि क्यों ना दिल्ली और हरियाणा ज़्यादा दूर तो नहीं है। वो अपनी पत्नी नीतू को कांटेक्ट करता है, जो तुम इस इलाका में आ जाओ, जिस इलाका में उसे जाना था। अब उस इलाका में 1400 किलोमीटर दूर जब सफ़र किया, नीतू भी वहीं से आए, दिल्ली आए, दोनों मिले पति पत्नी, और पत्नी को वो ट्रक में बिठा लिया। फिर अपना काम करता रहा और पत्नी को लेकर वो ट्रक के अंदर ही घूमता रहा। अब सवाल उठता है, जब पति को इतना प्यार था तो फिर उस पत्नी को मारा किसने, उस नीतू को मारा किसने, और ट्रक के अंदर इस हालत में थी। जब इस बारे में प्रदीप को पूछा गया, प्रदीप ने बताया, हाँ मैंने ही अपनी पत्नी का पहले गला घोटा, फिर उसको धारदार हथियार से वो वार किया। धारदार चीज़ से वार करने के बाद ही उसके खून से सन गया उसका बॉडी, क्योंकि गला दबाने से उसका मौत नहीं हुआ था, बस वो बेहोशी जैसा हो गया था। आखिर क्यों इसने ऐसा किया था और क्यों मारना चाहते थे पत्नी को, और मार भी दिया है, मौत हो गया तो मार दिया। तब पति बताता है, मुझे शक था मेरे पत्नी का मेरे पीठ पीछे किसी युवक के साथ उसके अवैध संबंध चल रहा है, और इसी शक के बिना पर मैं अपने पत्नी का कत्ल कर दिया। क्योंकि मैं ट्रक चलाता हूँ और मेरा कोई ठीक ठिकाना नहीं है। कभी कभार तो महीना भर मैं घर से गायब रहता हूँ, और मेरा घर जो है हरियाणा हिसार में है, और मैं ट्रक चलाता हूँ, इसीलिए कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में मुझे जाना पड़ता है, और मुझे जो है लंबा समय लग जाता है, कभी महीना भर भी बीत जाता है। लेकिन इसी बीच मुझे शक हुआ, मुझे पता चला मेरे पत्नी नीतू का जो है किसी युवक के साथ, किसी लड़का के साथ उसका अवैध संबंध बन चुका है, और दोनों मेरे पीठ पीछे मिलते भी और दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाते। इसी को लेकर मैं उलझन में रहने लगा, मैं परेशान में रहने लगा, और फिर मुझे ख्याल आता है, ऐसी औरत को तो दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो अपने पति को धोखा दे। इस वजह से मैं अपनी पत्नी को एक साजिश रचता हूँ, मैं खुद से ही रचता हूँ, और मैं अपनी पत्नी को अपनी ज़िंदगी से हटाने का प्लान सोच लेता हूँ। जब मेरे मालिक, जो बिजनेसमैन होता है, ट्रक ड्राइवर का मालिक, कहा जो तुमको दिल्ली जाना है और दिल्ली से ही माल भरकर इस जगह पे पहुंचाना है, तभी मैं इस काम को अंजाम देने का सोच लेता हूं। मैं नवी मुंबई से रवाना होने से पहले ही मैं अपने पत्नी नीतू से कांटेक्ट करता हूं और कहता हूं, जो मैं 13 नवंबर को दिल्ली आ रहा हूं, तुम भी आ जाना। हम लोग करीब टाइम हो गया, मिला नहीं, तो तुम भी आ जाना। नीतू भी हरियाणा का हिसार से अपने पति से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद प्रदीप जो है अपनी वाइफ को ट्रक में बैठाकर वो ट्रक लेकर इधर उधर घूमता रहा, और ट्रक में ही वो शराब पीता रहा। अब पत्नी को उसने उसी ट्रक में मार दिया। पहले तो गला दबाया, जब उसे अचानक हमला हुआ वो कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो बेहोशी की हालत में चले गए। अब इसे लगा जो ये तो बेहोश हो गया, मरा नहीं था, इसे भी पता था। उसके पास धारदार हथियार भी था, उस धारदार चीज़ से पत्नी को वार किया, जिसके चलते उसका खून पूरा ट्रक में भर गया, और खून से सना हुआ वो पड़ी रही, तड़पती रही। कई दिनों तक वो ट्रक लेकर उसी हाल में, पुलिस का कहना है 19 और 20 नवंबर कोई इस व्यक्ति ने, प्रदीप ने अपने पत्नी नीतू को मारा होगा, और 5 से 6 दिन तक उसी ट्रक में अपनी पत्नी का बॉडी को लेकर वो इधर उधर घूमता रहा, शराब पीता रहा।
फिर एक सुनसान इलाका देखकर वो अपना ट्रक को वहीं रोक देते हैं और उसी में वो भी पड़ा रहता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशा कर चुका था कि उसे होश भी नहीं था उसने क्या किया, कहाँ पर है और आगे आगे क्या हो सकता है उसके लिए। जब पुलिस को खबर मिली, पुलिस गई और उसे हिरासत में लिया, तब ये पूरा सच्चाई खुद प्रदीप ने बताया। तो ये था वो पूरा घटना जो मुंबई से शुरुआत होती है, हरियाणा और दिल्ली 3 राज्यों से जुड़े हुए एक क्राइम की घटना है, जो एक पति ने शक के बिना पर अपने पत्नी को ऐसी दर्दनाक मौत देता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।